नमस्कार दोस्तों, आज की यह कथा पितृपक्ष के महत्व पर आधारित है। पितृपक्ष में पितरों की पूजा और तर्पण का बड़ा महत्व है। कहते हैं कि अगर इस समय सही विधि से श्रद्धा और तर्पण किया जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। लेकिन अगर भूलवश कुछ गलत चीज़ों का दान कर दिया जाए तो पितर नाराज होकर श्राप भी दे सकते हैं। आज की इस कहानी में हम जानेंगे कि पितृपक्ष में कौन सी 3 चीज़ें कभी दान नहीं करना चाहिए। तो आइए इस अद्भुत और धार्मिक कथा को सुनते हैं। पितृपक्ष में इन 3 चीज़ों का दान कभी ना करना चाहिए, वरना पितर देते हैं श्राप। भारत की संस्कृति में श्रद्धा और पितृपक्ष का स्थान सर्वोत्तम है। यह वह समय होता है जब लोग अपने पितरों को याद करके जल, तिल और पिंड अर्पित करते हैं। माना जाता है कि श्रद्धा और तर्पण करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है और वे अपने वंशजों को सुख, समृद्धि और आयु का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि अगर पितृपक्ष के समय कुछ विशेष चीज़ों का दान किया जाए तो पितर अप्रसन्न हो जाते हैं। इससे उनके वंशज को दुख, दरिद्रता और बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इस कथा को एक प्रसंग के माध्यम से समझाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। काशी नगरी के पास एक गांव में धर्मदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। वह बड़े ही धर्म प्रेमी और दानी स्वभाव का व्यक्ति था। पितृपक्ष आते ही वह श्रद्धा और तर्पण की विधि में कोई कमी नहीं छोड़ता था। गांव वाले उसकी पूजा पाठ देखकर कहते, धर्मदत्त तो सचमुच अपने पितरों का सच्चा पुत्र है। उसकी वजह से उनका कुल धन्य है। लेकिन एक वर्ष पितृपक्ष में उसने कुछ ऐसी गलती कर दी जिसके कारण उसके जीवन में दुख, दरिद्रता ने डेरा डाल दिया। उस वर्ष धर्मदत्त ने अपने पितरों के श्राद्ध के दिन ब्राह्मण भोजन कराया। सब कुछ विधि पूर्वक किया, लेकिन दान की बेला में उसने 3 ऐसी वस्तुएं दान कर दी जिसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। पहली वस्तु थी काली तिल की बिना शुद्धि की पोटली, दूसरी वस्तु थी लोहे का पात्र और तीसरी वस्तु थी कपड़ा जिसे उसने स्वयं पहले पहन लिया था। वह सोच रहा था कि दान से पुण्य मिलेगा, लेकिन इन वस्तुओं के दान से पितर अप्रसन्न हो गए। उस रात धर्मदत्त ने सपना देखा। उसके पितर प्रकट हुए और बोले, धर्मदत्त, तूने हमारा श्रद्धा किया, इसके लिए हम प्रसन्न हैं। लेकिन तूने उन वस्तुओं का दान कर दिया जिन्हें शास्त्रों में मना किया गया है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि कच्चा या अशुद्ध तिल दान करने से पितर दुखी होते हैं? लोहे का पात्र दान करने से जीवन में दरिद्रता आती है और जो वस्त्र स्वयं पहने गए हों उसे दान करना अशुभ माना गया है। यह 3 बातें हमारे कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। पितरों की आंखें क्रोध से लाल थी। उन्होंने आगे कहा, इस गलती के कारण तुझे और तेरे वंश को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। धन की कमी, रोग और मानसिक अशांति तेरा पीछा करेंगे। धर्मदत्त घबराकर नींद से उठा। उसने अपनी पत्नी को सब बताया। पत्नी बोली, स्वामी, यह सब आपकी भूल है। शास्त्रों को ठीक से पढ़े बिना आपने दान कर दिया, अब क्या होगा? धर्मदत्त रोते हुए बोला, यदि पितर श्राप दे देंगे तो हमारा जीवन नष्ट हो जाएगा। मुझे उससे क्षमा मांगनी होगी, मुझे उनसे क्षमा मांगनी होगी। अगले ही दिन धर्मदत्त महान तपस्वी ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचा। उसने सारी घटना सुनाई और कहा, गुरुदेव, मैंने अनजाने में पितरों को नाराज कर दिया। कृपया मुझे उपाय बताइए। ऋषि वशिष्ठ शांत भाव से बोले, शास्त्रों के दान की मर्यादा निश्चित की गई है। पितृपक्ष में शुद्ध जल,
अन्न, तिल, धूप, दीप और दक्षिणा का दान करना श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन लोहे, अशुद्ध तिल और पहने हुए वस्त्र का दान वर्जित है। तूने गलती की है, परंतु उपाय भी है। ऋषि बोले, तू पुनः अपने पितरों का श्राद्ध कर, शुद्ध तिल से तर्पण कर और ब्राह्मणों को पीतल या कांसे के पात्र में भोजन कराकर दक्षिणा दे। साथ ही गंगा जल से स्नान करके मन, वचन और कर्म से पवित्र है, तब तेरे पितर प्रसन्न होंगे और श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाएगा। धर्मदत्त ने ऐसा ही किया। कुछ समय बाद उसके पितर फिर स्वप्न में आए और बोले, तेरी भक्ति और प्रायश्चित से हम प्रसन्न हुए। आगे से इन 3 वस्तुओं का दान कभी मत करना। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें पितर श्राप देते हैं और उनका कुल संकट में पड़ जाता है। इस कथा से यह स्पष्ट हुआ कि पितृ पक्ष में 3 वस्तुओं का कभी दान नहीं करना चाहिए। लोहे का पात्र या सामान, इससे दरिद्रता और रोग बढ़ते हैं। दूसरा, अशुद्ध या कच्चे तिल, इससे पितर तृप्त नहीं होते बल्कि नाराज होते हैं। तीसरा, पहने हुए कपड़े, इससे कुल की मर्यादा भंग होती है और अशुभ फल मिलता है। धर्मदत्त की गलती ने सभी ग्रामवासियों को बड़ा सबक दिया। वे समझ गए कि पितृपक्ष में दान केवल बल्कि शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए। प्रिय दर्शकों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि पितृपक्ष में हर कार्य नियम और शुद्धता से करना चाहिए। भूल से भी लोहे का सामान, अशुद्ध तिल और पहने हुए वस्त्र का दान न करें, क्योंकि पितर हमें आशीर्वाद देने आए हैं, नाराज करने के लिए नहीं। इस प्रकार धर्मदत्त ने अपनी गलती सुधार ली और अपने पितरों को प्रसन्न कर लिया। लेकिन यह कथा यहीं समाप्त नहीं होती। आगे हम जानेंगे कि क्यों ये 3 वस्तुएं दान करना अशुभ माना गया है। इसके पीछे कौन सी पौराणिक कारण और गहरे रहस्य छिपे हुए हैं। साथ ही यह भी कि पितर श्राप देने के बाद किस प्रकार वंशजों के जीवन को प्रभावित करते हैं। आपने सुना कि धर्मदत्त नामक ब्राह्मण ने अनजाने में 3 ऐसी वस्तुएं दान कर दी जिसका दान पितृपक्ष में वर्जित है। फलस्वरूप पितर अप्रसन्न हुए और उन्होंने श्राप दिया। लेकिन ऋषि वशिष्ठ की शरण लेकर धर्मदत्त ने प्रायश्चित किया और पितरों को फिर से प्रसन्न कर लिया। अब आगे की कथा में हम जानेंगे आखिर क्यों पितृपक्ष में कुछ वस्तुएं दान नहीं करनी चाहिए। पितरों के श्राप का असर वंशजों के जीवन पर कैसे पड़ता है। पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में इसका क्या रहस्य बताया गया है। पितरों को तृप्त करने की उत्तम उपाय क्या हैं। ऋषि वशिष्ठ ने धर्मदत्त को समझाया, पितर साधारण आत्माएं नहीं, वे हमारे कुल के रक्षक होते हैं। जब तक वे तृप्त रहते हैं तब तक वंशज सुखी और समृद्ध रहते हैं। लेकिन जब वे अप्रसन्न होते हैं तो श्राप देकर वंशजों का जीवन कठिन बना देते हैं। उन्होंने आगे कहा, पितरों का श्राप तुरंत दिखने लगता है, घर में कलेश बढ़ता है, संतान विद्रोही होती है, धन की हानि होती है और रोगों का वास हो जाता है। कभी कभी वंश समाप्ति का भय भी उत्पन्न होता है। धर्मदत्त ने भयभीत होकर पूछा, गुरुदेव यह सब क्यों होता है? क्या पितर हमें दुख देना चाहते हैं? ऋषि बोले, नहीं, पितर कभी अपने वंशज का अनिष्ट नहीं चाहते। लेकिन जब हम भूल से उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं तो वे हमें चेतावनी स्वरूप श्राप देते हैं। यह श्राप वास्तव में दंड नहीं बल्कि हमारी आत्मा को जागृत करने का साधन है। पहला, लोहे का पात्र। लोहे को तमस का प्रतीक माना गया है। लोहे का दान पितरों के लिए अशुद्ध माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि यह लौहम ददति सा
दलिद्रता लभते, अर्थात जो व्यक्ति लोहा दान करता है वह स्वयं दलिद्रता का भागी बनता है। दूसरा, अशुद्ध तिल। तिल का महत्व श्राद्ध में अत्यधिक है, परंतु अगर तिल अशुद्ध हो, बिना धुले हो या उसमें कचरा मिला हो तो पितर उन्हें स्वीकार नहीं करते। कहते हैं कि अशुद्ध तिल दान करने से पितर प्यासे और भूखे ही लौट जाते हैं, इससे वे नाराज होकर श्राप देते हैं। तीसरा, पहने हुए वस्त्र। वस्त्र शुद्धता का प्रतीक है। पितृपक्ष में नए और स्वस्थ वस्त्र दान करने का महत्व है, लेकिन पहने हुए या गंदे वस्त्र दान करना शुभ है। यह कुल की मर्यादा को भंग करता है। ऋषि वशिष्ठ ने धर्मदत्त को एक प्रसंग सुनाया। त्रेता युग में राजा भानुमित्र बड़े धर्मात्मा थे। वे प्रतिवर्ष पितृपक्ष में भव्य श्राद्ध करते थे। एक वर्ष उनके सेवक ने भूल से अशुद्ध तिल का उपयोग कर दिया। उस रात राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पितर रुष्ट होकर कह रहे हैं, भानुमित्र, तिल तो हमें प्रिय है, लेकिन अशुद्ध तिल देकर तूने हमें अपमानित किया है, इसलिए तुझे अपने जीवन में राज्य हानि का दुख भोगना पड़ेगा। कुछ ही समय में पड़ोसी राज्य ने आक्रमण किया और राजा भानुमित्र को युद्ध में पराजित होना पड़ा। तब उन्होंने श्राप का प्रायश्चित किया और पुनः पितरों को प्रसन्न कर अपना राज्य वापस पाया। पितरों को तृप्त करने के उत्तम उपाय। पहला, पवित्रता का ध्यान। श्राद्ध से पूर्व गंगा स्नान या कम से कम शुद्ध स्नान करें। दूसरा, कुश और तिल का प्रयोग। तर्पण के लिए कुश और शुद्ध तिल का प्रयोग अनिवार्य है। तीसरा, सात्विक भोजन। पितरों को तृप्त करने के लिए सात्विक भोजन ब्राह्मणों को कराना चाहिए। चौथा, दीप और धूप। श्राद्ध के समय दीपक और धूप जलाना शुभ माना जाता है। पाँचवा, कंजकों और गौदान। जहाँ संभव हो कन्याओं और गौ का पूजन और दान करें। श्राप से मुक्ति के उपाय। यदि भूल से भी कोई अशुभ वस्तु दान कर दी जाए तो निम्न उपाय करने चाहिए। पहला, गंगा जल से तर्पण करें। दूसरा, ब्राह्मण को शुद्ध वस्त्र, पीतल, कांसे का पात्र और तिल गुड़ का दान करें। तीसरा, गाय को हरा चारा खिलाएं और उसका आशीर्वाद लें। चौथा, पितरों से क्षमा मांगें और प्रार्थना करें। धर्मदत्त ने ये सभी उपाय किए। धीरे धीरे उसके घर में सुख समृद्धि लौट आई। उसका परिवार समृद्ध हुआ और लोग उसे आदर्श मानने लगे। गांव के लोग कहते, देखो जिसने पितरों को प्रसन्न कर लिया उसके जीवन में सब कुछ सुधर गया। पितरों का आशीर्वाद सबसे बड़ा धन है। इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि पितृपक्ष का महत्व अपार है। यह केवल एक कर्म कांड नहीं बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। शास्त्र कहते हैं, श्राद्धे तृप्ता पितर पुत्रान रक्षति, अर्थात श्राद्ध से तृप्त पितर अपने वंशजों की रक्षा करते हैं। प्रिय श्रोताओं, पितृपक्ष केवल परंपरा नहीं है बल्कि यह आत्मा और कुल की शुद्धि का पर्व है। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस काल में शास्त्रों के अनुसार ही दान करना चाहिए। लोहे का पात्र, अशुद्ध तिल और पहने हुए वस्त्र, इन 3 चीज़ों का दान भूलकर भी ना करें, अन्यथा पितर नाराज होकर श्राप दे सकते हैं। लेकिन अगर हम श्रद्धा और शुद्धता से दान करेंगे तो पितर प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देंगे। संतान सुख, धन समृद्धि और मानसिक शांति का वरदान देंगे। दोस्तों, यह थी पितृपक्ष की अद्भुत और ज्ञानवर्धक कथा। आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। यदि हाँ तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, पितरों का आशीर्वाद ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। जय पितृदेव। मिलते हैं अगली फिर नई वीडियो में।